हेलो बच्चों। यहाँ पर हमने आज, जैसा कि आप सबको पता है कि कॉन्टिन्यूटी अपने लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था, और इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं डिफरेंशिएबिलिटी की। हम बात करेंगे कि कैसे हम किसी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, और कैसे हम बता सकते हैं कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो जैसा ही हमने लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि कैसे हम किसी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं, वैसे ही यहाँ पे सीखने वाले हैं डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में। तो यहाँ पर डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है कि लेट एफ एक्स बी आर रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन एन ओपन इंटरवल a, b and let c belongs to a, b, then fx is said to be differential or derivable at x is equals to 6। मतलब कोई भी फंक्शन जो होगा वो डिफरेंशिएबल कब होगा, तो उसके लिए एक नेसेसरी कंडीशन है, और वो कंडीशन ये हमको गिवन है यहाँ पे डायरेक्ट। देखो, ये कंडीशन हमको दे रखी है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि हमारी जो डिफरेंशिएबल होने की कंडीशन है वो क्या है कि लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन x माइनस सी, ये हमारा एग्जिस्ट करनी चाहिए। ये वाली लिमिट जो है हमारी एग्जिस्ट करनी चाहिए, तभी वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अब इस लिमिट का मतलब क्या है और इस लिमिट को हम कैसे सॉल्व करते हैं? देखो, लिमिट सॉल्व करना हमने अपने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी बात की है, जिसमें हमने कॉन्टिन्यूटी में के बारे में बात की है, और वहां पे मैंने लिमिट सॉल्व करना भी सिखाया है कि कैसे हम लेफ्ट हैंड लिमिट और कैसे हम राइट हैंड लिमिट को सॉल्व करते हैं। तो इस लिमिट का मतलब है कि इसका जो LHL होगा वो किसके बराबर होना चाहिए? RHL के बराबर होना चाहिए। तो आपको एक तो ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। और इसी के बेसिस पे हम सारे क्वेश्चन डिफरेंशिएबिलिटी के आज सॉल्व करने वाले हैं। तो ध्यान रखना है, अगर किसी क्वेश्चन में डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए बोलेंगे तो ये चीज जो है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए। ये वाली लिमिट, क्या लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। क्लियर है? और ये c क्या होता है? यहाँ पे c a, b से बिलोंग करता है। ये हमारे ओपन इंटरवल होते हैं फंक्शन के। देखो, इसे ना एक क्वेश्चन की फॉर्म में समझते हैं और एक क्वेश्चन उठाते हैं और उससे फिर जानते हैं कि कैसे हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर सकते हैं किसी भी चीज की। तो एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कि show that the function fx is equals to x minus 1 if x is less than 2, एंड फंक्शन क्या बन जाएगा हमारा 2x minus 3। कब? जब x हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होगा। इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू 2। तो हमें यहाँ पे ये प्रूफ करना है कि ये फंक्शन जो होगा वो नॉट डिफरेंशिएबल होगा इस पॉइंट पे। तो कैसे हम प्रूफ करेंगे? देखो, समझना ध्यान से। मैंने आपको कहा है कि अगर आपको डिफरेंशिएबल प्रूफ करना है तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट को राइट हैंड लिमिट के बराबर प्रूफ करना होगा। बट अगर हमें डिफरेंशिएबल नहीं प्रूफ करना है इसको, इसका मतलब जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी वो राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ राइट हैंड लिमिट। अब देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी क्या हो जाएगी? लिमिट x टेंड्स टू c माइनस, अब यहाँ पे c क्या है? तो c हमारा यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। c क्या हो जाएगा? 2, क्योंकि इस पर हमें बताना है, तो ये हो जाएगा 2 माइनस। अब यहाँ पर हम लिखेंगे fx, क्या लिखने वाले हैं? fx माइनस fc की जगह आएगा f2, क्योंकि c की वैल्यू 2 है, और अपॉन में आ जाएगा x माइनस 2। अब राइट हैंड लिमिट को लिखेंगे, हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, और यहाँ पर आएगा fx माइनस f2, और अपॉन में क्या आएगा? x माइनस 2। समझ में आ रहा है इतना? इसके बाद देखो बच्चों, में क्या करना है, हमें ये देखना है कि कौन सा फंक्शन हमारे लिए लेफ्ट हैंड लिमिट में लगाएंगे और कौन सा फंक्शन हम राइट हैंड लिमिट में लगाएंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है x टेंड्स टू 2 माइनस, मतलब x की वैल्यू जो है वो 2 को अप्रोच कर रही है, बट 0 वाली साइड से। भाई ऐसे होता है ना, 0 1 2 3 4, तो x की वैल्यू 2 को अप्रोच कर रही है बट 0 वाली साइड से। तो इसका मतलब x की वैल्यू जब 2 से कम होगी, तो 2 से जब कम होगी तो फंक्शन हमारा क्या होगा? x माइनस 1। तो ये LHL की केस में लगाना है। और x टेंड्स टू 2 प्लस का मतलब होता है x की वैल्यू 2 को अप्रोच कर रही है बट बड़ी वाली साइड से, 4 3 वाली साइड से, ठीक है, 3 की साइड से। तो उस केस में x ग्रेटर देन 2 होगा, क्योंकि 2.1 भी हो सकता है, 2.2 भी हो सकता है। तो ग्रेटर देन 2 में ये वाला फंक्शन लेते हैं। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। तो देखो, लेस देन की बात करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस,
अब हमारा जो फंक्शन है लेस देन के केस में वो कितना है, x माइनस वन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चों x माइनस वन, माइनस का साइन लगाएंगे। अब f2, अब एक बात मेरे को बताओ, LHL के केस में अगर fx हमारा x माइनस वन है तो f2 कितना हो जाएगा, 2 माइनस वन हो जाएगा। समझ रहे हो? नहीं होगा। रीजन क्या है, देखो ये वाला लेस देन 2 में हमारा फंक्शन है x माइनस वन, और ग्रेटर देन 2 में भी हमारा फंक्शन है 2x माइनस थ्री। लेकिन इक्वल टू 2 में क्या होगा, तो इक्वल टू 2 जो है वो इधर है। देखो ये दिख रहा है ना, यहाँ पे सिर्फ लेस देन 2 का साइन है, और यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू का भी साइन है। तो ध्यान रखना, इक्वल टू के केस में मतलब अगर हमें f2 निकालना है तो फंक्शन हमारा 2x माइनस थ्री ही रहेगा हमेशा। तो ये ध्यान रखना है, f2 के केस में फंक्शन क्या लोगे, 2x माइनस थ्री, क्योंकि ये ग्रेटर देन में भी आएगा, मतलब राइट हैंड लिमिट में भी आएगा, और इक्वल टू वाले केस में भी आएगा। तो ये f2 का मतलब क्या होता है, एक्जैक्टली x की वैल्यू 2 है, तो फंक्शन कौन सा होगा, 2x माइनस थ्री। तो यहाँ पे हम रखेंगे 2 और x की वैल्यू कितनी है 2, क्योंकि fx मतलब f2 और माइनस थ्री। समझ में आया? अपॉन में x माइनस टू, x की वैल्यू कितनी है, अभी हम रखेंगे नहीं क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पे एग्जैक्टली 2 नहीं है। समझ रहे हो, 2 नेगेटिव है। अब ध्यान देना, अब ध्यान क्या देना है आपको, देखो यहां पर हम क्या करने वाले हैं, लिमिट x टेंड्स टू टू। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना आएगा हमारा x माइनस वन, और माइनस ये कितना हो जाएगा, 2 टू 4, और 4 माइनस वन 1 होता है, तो ये 1 आ गया, अपॉन में x माइनस कितना आ गया, 2 आ गया। अब लिमिट x टेंड्स टू टू, और ये x माइनस टू और अपॉन में x माइनस टू, तो ये तो हमारा कैंसिल हो गया, तो 1 आ गया। तो लिमिट x टेंड्स टू टू, ये 1 आ गया, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से 1 ही आ जाएगी लिमिट। समझ रहे हो, यहाँ पे हमारी लिमिट कितनी आ जाएगी, 1 ही यहाँ पे लिमिट आने वाली है। क्लियर है इतना? अब हम यहाँ पर देखते हैं इसको सॉल्व करके, लिमिट x टेंड्स टू टू प्लस, अब हमें ये देखना है कि 2 प्लस के केस में फंक्शन कितना है, तो 2 प्लस के केस में फंक्शन कितना था हमारा बच्चों, 2x माइनस थ्री। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2x माइनस थ्री। लेकिन f2 के केस में कितना आएगा भाई, देखो fx हमारा f2 के केस में कितना आएगा, 2 ये आ जाएगा, तो 2 टू 4, 4 माइनस थ्री कितना होता है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और अपॉन में x माइनस टू। अब ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2, बट ये पॉजिटिव साइड से, ठीक है। अब ये 2x माइनस थ्री और ये माइनस वन है, तो ये 2x माइनस फोर हो जाएगा, और अपॉन में क्या हो जाएगा, x माइनस टू। अब मैं x को अगर 2 पुट करता हूँ तो ये 0 हो जाएगा, 2 माइनस टू कितना 0, तो ये इनडिटर्मिनेट की फॉर्म बन जाएगी, नॉट डिफाइंड। तो हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करने के लिए हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, और यहाँ से 2 कॉमन ले लो, तो ये x माइनस टू बचेगा, और अपॉन में भी x माइनस टू, तो ये x माइनस टू से x माइनस टू कैंसिल, तो यहाँ से हमारा लिमिट कितनी आ जाएगी 2। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट है वो हमारी किसके बराबर आ रही है, राइट हैंड लिमिट के बराबर आ रही है। इसका मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट है वो हमारी राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं आ रही है, ठीक है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, सो fx is not differentiable at x equals to 2। कितना सिंपल है, देखो बस ये प्रूफ करना होता है डिफरेंशिएबल के लिए कि LHL RHL के बराबर है। यहाँ पे नहीं आ रहा था तो ये डिफरेंशिएबल बिल्कुल भी नहीं होगा। क्लियर है इतना? अच्छा, अब एक डाउट इसमें और आएगा बच्चों को, सर आपने इसमें h टेंड्स टू 0 क्यों नहीं लिखा। एक लास्ट लेक्चर में जहाँ पे मैं कंटिन्यूटी पढ़ा रहा था, मैंने वहाँ पे बात करी थी कि अगर हमें लिमिट को सॉल्व करना होता है तो हम ये पॉजिटिव नेगेटिव लिमिट को h टेंड्स टू 0 से रिप्लेस करते हैं, राइट। तो हम उस मेथड से भी, वो मेथड मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन में उसको भी बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैं कोशिश करूंगा मैं उसी से उसको सॉल्व करवाऊँ, ठीक है। तो उसको हम सॉल्व करते हैं। चलो एक क्वेश्चन मैं उस वाले मेथड से ही करवाता हूँ जिसमें h टेंड्स टू 0 में लिखूंगा लिमिट, ठीक है। घबराओ मत, उस क्वेश्चन को भी हम करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो मेथड गलत हो जाएगा, बट आप दोनों तरीकों से कर सकते हो। तो जैसा कि मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्वेश्चन क्या है कि शो डेट
एफ एक्स इज इक्वल्स टू मोड ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। क्वेश्चन कह रहा है कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू मोड ऑफ एक्स, ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा एक्स इज इक्वल्स टू जीरो पे। सो प्रूव करते हैं, मतलब यहाँ पे एल एच एल हमारा आर एच एल के बराबर नहीं आना चाहिए, तो एक एक करके प्रूव करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम निकालेंगे एल एच एल। क्या निकालेंगे? एल एच एल। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एल एच एल। एल एच एल क्या होता है हमारा? लिमिट एक्स टेंड्स टू, किस पे बात कर रहे हैं? जीरो पे। तो ये हो जाएगा एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एफ एक्स माइनस एफ सी। सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? जीरो, और अपॉन एक्स माइनस जीरो, मतलब एक्स ही हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। और अगर मैं राइट हैंड लिमिट की बात करूं तो राइट हैंड लिमिट मेरी कितनी हो जाएगी? लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस ये हो जाएगा एफ एक्स माइनस एफ सी। तो एफ सी तो मेरा सी तो जीरो है क्योंकि जीरो पे बात कर रहे हैं, और एक्स माइनस जीरो। इतना सबको समझ में आ गया होगा, राइट? इसके बाद मैंने आपको देखो, जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको मेथड बताया था उसी से हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैंने मेथड क्या बताया था वहां पे? मैंने आपको बोला था कि अगर लिमिट को सॉल्व करना होता है, तो जब लिमिट को सॉल्व करना होता है लेफ्ट हैंड को, तो हम x टेंड्स टू a माइनस को रिप्लेस करते हैं h टेंड्स टू जीरो से, और x को रिप्लेस करते हैं a माइनस h से, फिर सॉल्व करते हैं। और राइट हैंड लिमिट के केस में क्या करते हैं? x टेंड्स टू a प्लस को रिप्लेस करते हैं h टेंड्स टू जीरो से, और x को रिप्लेस करते हैं a प्लस h से। यही समझाया था। तो देखो अब वही हम करते हैं, वही हम कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करेंगे। मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ? मैं आपको कह रहा हूँ कि x टेंड्स टू जीरो माइनस को रिप्लेस कर दो h टेंड्स टू जीरो से। तो यहाँ पे जो x है ये किससे रिप्लेस हो जाएगा? ये रिप्लेस हो जाएगा जीरो माइनस h से। समझ में आया? और माइनस ये हो जाएगा हमारा f जीरो तो है ही ऑलरेडी, और यहाँ पे आ जाएगा ये अपॉन में x को रिप्लेस करेंगे किससे? जीरो माइनस h से। तो x की जगह लिखो जीरो माइनस h माइनस जीरो। क्लियर है? ऐसे ही लेफ्ट राइट हैंड लिमिट को x टेंड्स टू जीरो प्लस को रिप्लेस करेंगे h टेंड्स टू जीरो से, एफ एक्स को रिप्लेस करेंगे f जीरो प्लस h से, क्योंकि a प्लस h था ना, माइनस f जीरो है और अपॉन में x है, तो x को रिप्लेस करेंगे जीरो प्लस h और ये माइनस जीरो। कितना सिंपल हो रहा है, समझ में आ रहा है? अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। चलो, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, f जीरो माइनस h को हम लिखेंगे f माइनस h, और माइनस का इसको लिखेंगे f जीरो, और अपॉन में ये आएगा माइनस h। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? लिमिट h टेंड्स टू जीरो, और ये हमारा हो जाएगा एफ एच माइनस एफ जीरो, और अपॉन में क्या आएगा? h। अब ये मत भूलना हमारा फंक्शन क्या है? फंक्शन क्या था? मोड ऑफ x। ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, अब हम दोबारा लेफ्ट हैंड पे आते हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो, बस समझते जाना अब इसको। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू जीरो। अब देखो, मेरे को एक बात बताओ कि अगर एफ एक्स की वैल्यू मोड ऑफ एक्स के बराबर है, तो एफ माइनस एच की वैल्यू किसके बराबर होगी? मोड ऑफ माइनस एच के बराबर होगी। बहुत सिंपल है, माइनस। अब देखो, अगर एफ एक्स की वैल्यू मोड ऑफ एक्स है, तो एफ जीरो की वैल्यू किसके बराबर होगी? मोड ऑफ जीरो। मोड ऑफ जीरो तो जीरो ही होता है, अपॉन माइनस एच। आई होप कितना समझ में आ गया होगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, देखो मोड के अंदर अगर नेगेटिव होता है तो वो हमारा एट द एंड क्या हो जाता है? पॉजिटिव ही हो जाता है, और अपॉन में कितना है? माइनस एच। तो देखो एक चीज तो आपको क्लियर होगी, एच से एच कैंसिल होगा, तो ये हमारा कितना बनेगा? लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, और ये हमारा आएगा कितना? माइनस वन। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से? माइनस वन आ जाएगा। मतलब जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो माइनस वन आ रही है। अब राइट हैंड लिमिट को सॉल्व करते हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो, यहाँ पर क्या है? एफ एच है। तो अगर एफ एक्स की वैल्यू बच्चों मोड ऑफ एक्स है, तो एफ एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी? मोड ऑफ एच माइनस एफ जीरो। अगर एफ एक्स की वैल्यू मोड ऑफ एक्स है, तो एफ जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी? मोड ऑफ जीरो, मतलब जीरो, और अपॉन में आ जाएगा क्या? एच। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो, और h अपॉन h कितना होता है? वन। समझ रहे हो? तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो वन किसके बराबर आ जाएगा? वन के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि जो हमारी लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी है एट x इज इक्वल्स टू जीरो पे, वो बराबर नहीं है किसके? राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी के एट x इज इक्वल्स टू जीरो। क्लियर है इतना? तो हम बोलेंगे देयरफॉर एफ एक्स इज
fx is not differentiable, fx is not differentiable at x is equals to 0। तो इस तरह से हम डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं किसी भी फंक्शन की। सो आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम किसी फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी हमारी राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी के बराबर नहीं आ रही है, ठीक है। ये हमने लिमिट लगा के देखा, जो फॉर्मूला हमारा होता है, फॉर्मूला क्या था मैंने समझाया, समझ में आया ये। तो देखो ऊपर वाला जो क्वेश्चन था उसमें मैंने बिना रिप्लेस किए उसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। आप इसको रिप्लेस करके भी सॉल्व कर सकते हो, तो इसलिए बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है कि सर ये कैसे किया आपने। तो मैंने देखो यहाँ पे फिर पुराना वाला मेथड ही करके बताया और उसी से हमने इसको सॉल्व करके देखा और हमारा आंसर एकदम सही आ गया। सो आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम इसको और भी चाहें तो और सॉल्व कर सकते हैं। देखो एक क्वेश्चन हम और सॉल्व करते हैं, डिफरेंशियबिलिटी का ये है। ये देखो कि फॉर व्हाट चॉइस ऑफ a and b इज द फंक्शन, और फंक्शन हमें दे रखा है fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, x is less than equals to c and ax plus b, x is greater than c, is differentiable at x is equals to c। ये डिफरेंशिएबल होगा। देखो डिफरेंशिएबल होने के लिए मैंने आपको बहुत एक नेसेसरी कंडीशन बता रखी है। फंक्शन डिफरेंशिएबल तब होता है जब फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी होगा। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना है, देखो एक मैं इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बताना भूल गया आपको। आपने दो चीजें यहाँ पे पढ़ी हैं, एक डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ी है, एक क्या पढ़ी है, कॉन्टिन्यूटी पढ़ी है। पर एक चीज हमेशा यहाँ पे ध्यान रखना कि ऐसा हो सकता है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो पर डिफरेंशिएबल ना हो। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूस होगा ही होगा। हेलो समझ रहे हो ना। अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो वहां पे वो कॉन्टिन्यूस होगा ही होगा, बट इसका जो कन्वर्स है वो ट्रू नहीं है, ठीक है। मतलब अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है उस पॉइंट पे और नहीं भी हो सकता है, तो ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूस अगर होगा तो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी, लेकिन अगर डिफरेंशिएबल हुआ किसी पॉइंट पे तो वो कॉन्टिन्यूस तो होगा ही होगा। तो एक चीज ये आपको ध्यान रखनी पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, जो क्वेश्चन हमें दिया है उन्होंने, उसमें वो बोल रहे हैं कि ए और बी की किस वैल्यू के लिए ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। तो डिफरेंशिएबल होगा वो बोल रहे हैं ऑलरेडी कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, तो इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूस भी तो रहा होगा। और अगर ये फंक्शन, क्योंकि उन्होंने कहा है कि ये फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है, ए और बी की वो वैल्यूज निकालो जिसके लिए फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो अगर डिफरेंशिएबल है तो ये कॉन्टिन्यूस भी तो रहा ही होगा, कॉन्टिन्यूस भी रहा ही होगा। और अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस रहा होगा तो लिमिट एक्स टेंड्स टू, मतलब जो लेफ्ट हैंड लिमिट रही होगी सी पे, सी माइनस एफ एक्स, वो हमारी किसके बराबर रही होगी, पॉजिटिव साइड लिमिट के, मतलब लिमिट एक्स टेंड्स टू सी प्लस एफ एक्स के बराबर रही होगी, राइट। और ये लिमिट हमारी किसके बराबर रही होगी, एफ सी के बराबर। तो ये देखते हैं कि जब लिमिट हमारी नेगेटिव साइड से अप्रोच कर रही है तो फंक्शन क्या रहा होगा। तो जब x की वैल्यू c से कम है तो फंक्शन हमारा एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू c और फंक्शन क्या है हमारा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, और जब लिमिट हमारी पॉजिटिव साइड से अप्रोच कर रही है, मतलब x की वैल्यू c से बड़ी है, तो फंक्शन हमारा क्या होगा, फंक्शन हमारा होगा ax प्लस बी। और जब हमारी लिमिट एग्जैक्टली c है तो एग्जैक्टली c पे इक्वल टू का साइन दिखा रखा है, जब x इक्वल्स टू c तो लिमिट उस केस में एक्स स्क्वायर होगी, मतलब x का मतलब c स्क्वायर। समझ में आ रहा है।
क्योंकि फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो एफ सी कितना हो जाएगा, सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम एक चीज बता सकते हैं कि अगर मैं सी पुट करता हूँ तो ये भी हमारा सी स्क्वायर आएगा, और यहाँ पर अगर मैं सी पुट करता हूँ एक्स की जगह तो ये आएगा ए सी प्लस बी, और ये हमारा सी स्क्वायर है। तो यहाँ से हमें एक चीज़ तो पता चल चुकी है कि हमारे सी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो ए सी प्लस बी के बराबर होगी। इतना क्लियर हुआ। ये मैंने कैसे निकाला, क्योंकि उन्होंने कहा है कि ए और बी की वैल्यू बताओ कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, तो अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूस भी होगा ही, और अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो एल एच एल बराबर आर एच एल होगा। तो वहां से मेरे को मिला सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी प्लस बी। समझ में आ रहा है। अब हम सेकंड कॉन्सेप्ट पे आएंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, राइट। हम क्या बोलेंगे नाउ कि जो एफ एक्स है, जो हमारा फंक्शन है, वो एक्स इज इक्वल्स टू सी पे डिफरेंशिएबल है। ये उन्होंने बोल रखा है, डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल्स टू सी। तो इसका मतलब है इस केस में जो हमारी लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी होगी, ठीक है, एट एक्स इक्वल्स टू सी, वो हमारी किसके बराबर होनी चाहिए, राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी के बराबर होनी चाहिए एट एक्स इज इक्वल्स टू सी। आई होप कितना समझ में आ रहा होगा। अब फिर से अपने उसी कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंडीशन क्या होती है कि लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी के बराबर होती है। अब लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी को हम कैसे लिखते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू, किस पे निकाल रहे हैं, सी पे चेक कर रहे हैं, तो सी माइनस, फिर मैंने आपको बताया था एफ एक्स आता है, फिर माइनस एफ सी आता है, और अपॉन में क्या आता है, एक्स माइनस सी आता है, इक्वल्स टू लिमिट राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी में क्या आता है, एक्स टेंड्स टू सी प्लस आता है, फिर एफ एक्स आता है, फिर माइनस एफ सी, और अपॉन में क्या आता है, एक्स माइनस सी। इतना समझ में आ रहा है। ठीक है, तो अब देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू सी माइनस, अब मेरे को ये बताओ कि एफ एक्स माइनस एफ सी है, क्या है, एफ एक्स माइनस एफ सी। तो मेरे को ये बताओ कि जब लिमिट लेस देन वाली साइड से अप्रोच कर रही है, ठीक है, नेगेटिव साइड से अप्रोच कर रही है, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे देखो जब एक्स लेस देन सी है तो एफ एक्स की वैल्यू होगी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हम एफ एक्स की जगह क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे, माइनस जब एग्जैक्टली सी वैल्यू होगी तो फिर लिमिट क्या हो जाएगी, देखो जब x की वैल्यू c के बराबर है तो फंक्शन हमारा किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर के। तो सिमिलरली अगर x की वैल्यू c होगी तो फंक्शन हमारा c स्क्वायर बन जाएगा। तो एफ सी की वैल्यू कितनी है, c स्क्वायर। तो यहाँ से हम लिखेंगे c स्क्वायर, और अपॉन में x माइनस सी, एक्स माइनस, फिर इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू c प्लस। अब पॉजिटिव वाली साइड पे एफ एक्स कितना होगा भाई फंक्शन, मतलब x की वैल्यू जब c को अप्रोच कर रही है पॉजिटिव साइड से, मतलब जब x ग्रेटर देन है c से, तो फंक्शन हमारा होगा ए एक्स प्लस बी। तो इसको भी हम लिख देते हैं यहाँ पे, फंक्शन हमारा हो जाएगा ए एक्स प्लस बी माइनस एफ सी की वैल्यू तो हमको पता है सी स्क्वायर होती है, और अपॉन में एक्स माइनस सी। समझ में आ रहा है इतना। देखो इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी। अब यहाँ पे नेगेटिव लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने नेगेटिव वाली केस का फंक्शन पुट कर दिया ऑलरेडी, और यहाँ पे हमने पॉजिटिव वाले केस का फंक्शन पुट कर दिया है, तो माइनस प्लस हटा भी सकते हो। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है, तो इसको हम लिखेंगे एक्स माइनस सी और एक्स प्लस सी, और अपॉन में कितना आएगा, एक्स माइनस सी, इससे कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल्स टू ये है लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, ये है देखो ए एक्स प्लस बी और माइनस। अब यहाँ पे ध्यान देना कि सी स्क्वायर की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, ए सी प्लस बी, क्या लिख सकते हैं, ए सी प्लस बी। ये हमारा ये फर्स्ट इक्वेशन बनी थी उससे हमने लिखा, तो सी स्क्वायर की जगह लिखेंगे हम क्या, ए सी प्लस बी, और अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा एक्स माइनस सी। तो ये हमने कहाँ से लिखा, फ्रॉम फर्स्ट। तो देखो अब इसको सॉल्व करते हैं, ये हमारा कितना आ गया, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, और ये हमारा फंक्शन आ गया एक्स प्लस सी, ठीक है, इक्वल्स टू ये आ गया लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, और इसको अगर हम सॉल्व करें तो ए एक्स प्लस बी माइनस ए सी माइनस बी, और अपॉन में क्या आ गया, एक्स माइनस सी, तो प्लस बी से माइनस सी कैंसिल, तो इसको हम लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू सी। अभी मैं सी की वैल्यू पुट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, एक साथ ही पुट करेंगे दोनों साइड पे। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, देखो यहाँ से ए एक्स बचा और ये माइनस ए सी, तो ए कॉमन ले लो, तो ये कितना बचा, एक्स माइनस सी, और अपॉन में कितना है, एक्स माइनस सी, तो इससे ये कैंसिल हो गया। इतना समझ में आ रहा है। तो देखो यहाँ पर अगर मैं लिमिट पुट करता हूँ, एक्स की वैल्यू सी पुट करता हूँ, तो ये मेरा आएगा 2c लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे कितना आएगा, सी पुट करता हूँ, तो यहाँ पे तो x है ही नहीं, तो ये तो सिर्फ a आएगा। तो यहाँ से हमको एक और चीज मिल गई कि 2c इज इक्वल्स टू a, तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई।
और फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या थी? फर्स्ट इक्वेशन हमारी थी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी प्लस बी, राइट? सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी प्लस बी, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। तो अब इन दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं ए और बी की वैल्यू क्या आ रही है। तो ए की वैल्यू तो 2c है, हमें यहाँ यहीं से मालूम पड़ गया। अब इस बी की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ए की वैल्यू 2c पुट कर देंगे। तो ए को हमने 2c पुट किया इंटू सी प्लस बी, तो ये हो गया सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c स्क्वायर प्लस बी। तो यहाँ से हमारा बी स्क्वायर कितना निकल के आया बच्चों? माइनस सी स्क्वायर के बराबर। तो बी स्क्वायर की वैल्यू जो है, सॉरी बी स्क्वायर कहाँ गया? बी, ये माइनस सी स्क्वायर के बराबर आ गया। तो ये हमने यहाँ पे लिमिट का एक और क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर दिया है। क्लियर है डिफरेंशिएबिलिटी का? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से है। ये क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट इसलिए हो जाते हैं बिकॉज यहाँ पे जो डिफरेंशिएबिलिटी होती है वो एक सेट में चेक करनी होती है। सेट में चेक करने का मतलब है कि यहाँ पे अलग अलग पॉइंट्स पे हमें डिफरेंशिएबिलिटी और कॉन्टिन्यूटी चेक करनी होती है इस तरह के क्वेश्चन में। देखो कंफ्यूज मत होना, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और थोड़ा सा लेंथी हो सकता है समझना, बट इजी वे में रखेंगे इसको, ठीक है? तो उन्होंने बोल रखा है कि एक फंक्शन है, फंक्शन की वैल्यू जब x की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो फंक्शन की वैल्यू है 1 माइनस एक्स। अब जब x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में होगी तो फंक्शन हमारा ये रहने वाला है 1 माइनस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स। और जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 होगी तो फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी 3 माइनस एक्स, ठीक है? तो हमें बताना है कि किस किस पॉइंट पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा और किस किस पॉइंट पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, राइट? तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि जब x की वैल्यू लेस देन 1 है, ठीक है, जब x की वैल्यू हमारी लेस देन 1 है तो हमारा फंक्शन क्या है उस केस में? हमारा फंक्शन है उस केस में एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स। अब देखने से क्या लग रहा है कि 1 माइनस एक्स जो है वो हमारा कौन सा फंक्शन है? वो हमारा एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन तो हमेशा हर जगह कॉन्टिन्यूस ही होता है, राइट? तो एक तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि पॉलिनोमियल फंक्शन तो हमेशा कॉन्टिन्यूस ही होगा। देखो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और वो कॉन्टिन्यूस भी होगा ही। कांस्टेंट फंक्शन भी हर जगह डिफरेंशिएबल होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन भी हर जगह डिफरेंशिएबल होता है, ठीक है? ट्रिग्नोमेट्रिक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हर जगह डिफरेंशिएबल होते हैं। क्लियर है? तो हम क्या करें, हमें क्या बताना है कि किस किस पॉइंट पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा और किस किस पॉइंट पे ये फंक्शन इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। तो x जब लेस देन 1 होगा तो ये जो फंक्शन है पॉलिनोमियल फंक्शन है 1 माइनस एक्स, तो ये हर जगह क्या होगा? कॉन्टिन्यू भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। क्लियर है? अच्छा, जब हम x इज ग्रेटर देन 2 की बात करेंगे, व्हेन x इज ग्रेटर देन 2, तो जब ये x की वैल्यू 2 से बड़ी होगी तो उस केस में हमारा फंक्शन क्या होगा? उस केस में हमारा फंक्शन होगा 3 माइनस एक्स। उस केस में भी ये क्या होगा? कॉन्टिन्यूस होगा और डिफरेंशिएबल होगा, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल होते हैं, ठीक है, हर एक रियल नंबर पे। अच्छा, अब हमें यहाँ पे कॉन्टिन्यू डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो हम दो नंबर पे करेंगे, एक तो है 1 और एक है हमारा 2। मतलब 1 पे x इज इक्वल्स टू 1 पे हम चेक करेंगे कॉन्टिन्यूटी और x इज इक्वल्स टू 2 पे हम कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल्स टू 1 पे। कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल्स टू 1 पे। तो x इज इक्वल्स टू 1 पे कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए देखो मैंने आपको सिखाया है, कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए हमेशा ध्यान रखते हैं कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के बराबर होनी चाहिए, ठीक है? तो 1 पे अगर चेक कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी? थोड़ा साइड में लिखता हूँ, अगर हम 1 पे कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे हैं तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स किसके बराबर होना चाहिए? ये हमारा बराबर होना चाहिए लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स के, इसके बराबर होना चाहिए। तो देखते हैं क्या ये इसके बराबर है या नहीं है, और ये फाइनली किसके बराबर होना चाहिए? f1 के बराबर होना चाहिए। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस। अच्छा, इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने एक और भी तो सिखाया है। इसको सॉल्व करने का बेस्ट तरीका मैंने क्या सिखाया है? बिल्कुल उसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। मैंने सिखाया है कि जब भी आपको लिमिट सॉल्व करनी होती है तो x टेंड्स टू a माइनस को रिप्लेस करते हैं किससे? h टेंड्स टू 0 से।
और x को रिप्लेस करते हैं a माइनस एच से, तो 1 माइनस एच से रिप्लेस कर देंगे, इज इक्वल्स टू लिमिट, इसको भी हम h टेंड्स टू 0 से क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, और x को हम रिप्लेस कर देंगे a प्लस एच से, पॉजिटिव वाले को प्लस से रिप्लेस करते हैं, इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा हमारा f1। इतना समझ में आया? अब ध्यान देना कि लिमिट h टेंड्स टू 0, जब ये हमारी लिमिट नेगेटिव होगी, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से जब हम फंक्शन को अप्रोच करेंगे, x की वैल्यू 1 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेगी, तो फंक्शन क्या है 1 माइनस एक्स। तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन की वैल्यू जो x है, इस x को भी हम रिप्लेस करेंगे 1 माइनस एच से, सिखाया था ना, तो बिल्कुल हम वही करेंगे। फंक्शन है हमारा 1 माइनस एक्स, तो x की वैल्यू है 1 माइनस एच, और अपॉन में तो कुछ नहीं है, तो इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ये पॉजिटिव लिमिट है, तो पॉजिटिव लिमिट का मतलब है जब x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, तो फंक्शन क्या होगा उस केस में 1 माइनस एक्स, कितना होगा 1 माइनस एक्स और 2 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स और 2 माइनस एक्स को अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 2 माइनस एक्स माइनस 2x और प्लस का एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो यहाँ पर हम x की जगह लिखेंगे कितना 1 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 3, x की जगह पे आएगा 1 प्लस एच और प्लस 2। आई होप कितना समझ में आ रहा होगा, बराबर आ जाएगा f1। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये कितना बनेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 और ब्रैकेट खुलेगा तो ये प्लस का h हो जाएगा, और ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ पर इसको अगर सॉल्व करना है तो एक काम करते हैं, h की वैल्यू डायरेक्ट 0 पुट करके देखते हैं। तो h की वैल्यू अगर डायरेक्ट 0 पुट करके देखेंगे तो 1 प्लस 0 1 होता है, और 1 का स्क्वायर 1 होता है, फिर माइनस 3 1 प्लस 0 1 होता है, और प्लस 2 ये आ गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये कितना आएगा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, देखो 1 से -1 कैंसिल हो गया, ये सिर्फ h आ गया, h टेंड्स टू 0, और ये हमारा कितना आ गया h, और ये हमारा आ रहा है कितना, लिमिट h टेंड्स टू 0 पुट करके, भाई 1 माइनस 3 कितना होता है -2, और -2 प्लस 2 कितना होता है 0, तो ये तो हमारा डायरेक्ट कितना आ गया 0, और यहाँ पर भी हम 0 पुट करेंगे तो ये तो 0 आ गया। इसका मतलब जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो हमारी किसके बराबर आ रही है, राइट हैंड लिमिट के बराबर आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस है एट x इज इक्वल्स टू 1। समझ में आया? अब हम चेक करेंगे क्या ये फंक्शन 2 पे कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। तो 2 पे अगर हमें चेक करना है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, तो कैसे हम चेक करते हैं, देखो ध्यान देना। तो यहाँ पे हम चेक करने वाले हैं कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 2, ठीक है, x इक्वल्स टू 2 पे हम अपने फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। तो उसके लिए हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट के बराबर। लेफ्ट हैंड लिमिट हम कैसे लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एफ एक्स, और राइट हैंड लिमिट हमारी कितनी हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एफ एक्स। अब ध्यान देना, मैंने सिखाया क्या है कि x टेंड्स टू a माइनस को रिप्लेस करते हैं h टेंड्स टू 0 से, और x को रिप्लेस करते हैं a माइनस एच से। तो यहाँ पे a की वैल्यू 2 है, तो 2 माइनस एच से रिप्लेस करेंगे, इज इक्वल्स टू, इसको हम लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 से रिप्लेस करेंगे, और x को रिप्लेस कर देंगे a प्लस एच से, मतलब 2 प्लस एच से। क्लियर है? अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ध्यान देना, जब x की वैल्यू लेस देन 2 है तो उस केस में फंक्शन क्या था, उस केस में फंक्शन क्या था हमारा लेस देन 2 में, ये था एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही बनेगा ना, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो अब ये जो हमने फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, उसमें x की जगह 2 माइनस एच पुट करेंगे हम, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो फंक्शन क्या था एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो x की जगह हम पुट करेंगे 2 माइनस एच, क्योंकि ये x की तो वैल्यू है, तो ये हो जाएगा 2 माइनस एच का स्क्वायर माइनस 3, ये हो जाएगा 2 माइनस एच और प्लस 2। अब इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0। अब जब हमारा फंक्शन, मतलब जो x की वैल्यू है वो 2 को अप्रोच करेगी पॉजिटिव साइड से, मतलब जब x की वैल्यू 2 से बड़ी है तो उस केस में फंक्शन कौन सा है, 3 माइनस एक्स है, तो हम 3 माइनस एक्स लिखेंगे यहाँ पे, 3 माइनस एक्स ये हमारा फंक्शन है। तो x की वैल्यू क्या है 2 प्लस एच, तो हम लिखेंगे 3 माइनस 2 प्लस एच। आई होप कितना क्लियर हो रहा होगा।
अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो h की वैल्यू 0 पुट करो, h की वैल्यू जब 0 पुट करोगे तो ये बचेगा 2 माइनस 0 मतलब 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, फिर 3 लिखेंगे, 2 माइनस 0 2 होता है और प्लस 2 और इक्वल्स टू में h की वैल्यू 0 पुट करो तो ये हो जाएगा 3 माइनस और 2 प्लस 0। इसको सॉल्व करते हैं, 4 माइनस ये 6 हो जाएगा और प्लस 2 इज इक्वल्स टू ये 3 माइनस 2 कितना होता है 1, तो 4 माइनस 6 कितना होता है माइनस टू प्लस 2 0। तो यहाँ पे क्या है, LHL जो है वो RHL के बराबर नहीं आ रहा है। अगर ये बराबर नहीं है तो हम बोलेंगे सो fx इज नॉट कॉन्टिन्यूस, नॉट कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू 2। आई होप कि इतना समझ में आ गया होगा। अच्छा, हमने क्वेश्चन में ये तो बता दिया है कि कॉन्टिन्यूटी चेक कर ली है 1 और 2 पे, बट अब हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है 1 और 2 पे। और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। आज की क्लास के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको फॉर्मूला बताया डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का। तो हम सबसे पहले डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे, ठीक है। डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल्स टू 1 पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे, ठीक है। क्योंकि 1 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस था तो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी। तो चेक करते हैं। तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए हम लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी को राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी के बराबर लाते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, तो यहाँ पे a क्या है 1, तो 1 माइनस, यहाँ पर हम लिखते हैं fx माइनस fc अपॉन x माइनस c, और यहाँ पर हम लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू c प्लस मतलब 1 प्लस, ये हो जाएगा fx माइनस fc अपॉन x माइनस c। समझ रहे हो इतना। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो इसको समझने के लिए ना मैं क्वेश्चन को ना यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन, ताकि आपको दिखता रहे। वैसे तो आपने लिख रखा होगा बट अपनी सहूलियत के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 की बात हो रही है ना, तो ये है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और 3 माइनस एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 2, और ये है व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 लेस देन इक्वल्स टू 2। देखो अब समझना, अब लिमिट x टेंड्स टू 1 है, नेगेटिव साइड से है ना, नेगेटिव वाला है ना। तो ये देखो कि जब x 1 को अप्रोच करेगा नेगेटिव साइड से तो फंक्शन कितना होगा उस केस में, मतलब x लेस देन, सॉरी अच्छा 1 की बात हो रही है ना यहाँ पे हमें ये वाला फंक्शन भी लिखना पड़ेगा, 1 माइनस एक्स व्हेन x इज लेस देन 1। तो उस केस में हमारा फंक्शन क्या है, जब x की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो फंक्शन है 1 माइनस एक्स, तो इस fx की जगह हम लिखेंगे 1 माइनस एक्स माइनस। अब fc की वैल्यू बताओ, तो f1 की वैल्यू कितनी है। देखो जब x हमारा इक्वल्स टू 1 है तो हमारा फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, यही है हमारा। अच्छा यहाँ पे c की जगह हम क्या लिख सकते हैं, c की जगह 1 लिखेंगे हम। यहाँ पे c क्यों लिख रहे हैं हम, या तो हम 1 पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं ना, तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे c की जगह। देखो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे, यहाँ पे हम 1 लिखेंगे, यहाँ पे हम 1 लिखेंगे और यहाँ पे हम 1 लिखेंगे, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, जहाँ पे हमने 1 की कॉन्टिन्यूटी चेक करी थी ये, तो हमने कहा था कि जो नेगेटिव लिमिट होगी वही पॉजिटिव लिमिट के बराबर और वही f1 के बराबर आता है। तो नेगेटिव लिमिट भी 0, पॉजिटिव लिमिट भी 0, तो ये हमारा f1 के ही बराबर तो रहा होगा। इसका मतलब f1 की वैल्यू हमारी कितनी है 0, ये हमने कॉन्टिन्यूटी में ही चेक कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी जहाँ पर हम चेक कर रहे हैं 1 की, यहाँ पर हम क्या करेंगे, f1 की वैल्यू 0 रखेंगे अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1, ये पॉजिटिव वाला है, तो जब x 1 को अप्रोच करेगा पॉजिटिव साइड से तो फंक्शन क्या रहने वाला है, मतलब x ग्रेटर देन 1 में फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो हम ये वैल्यू लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और f1 की वैल्यू तो 0 है हमें पता है, और अपॉन में आ जाएगा x माइनस 1, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कितना आएगा। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1, ये 1 माइनस एक्स है, इसमें से माइनस कॉमन लो तो ये x माइनस 1 बन जाएगा, और अपॉन में तो ऑल माइनस 1 है, इससे कैंसिल हो गया, तो ये तो हमारा आ गया माइनस 1। समझ रहे हो, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी की वैल्यू। राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी सॉल्व करते हैं। देखो अगर हम 1 को डायरेक्ट पुट करते हैं यहाँ पे तो ये नॉट डिफाइंड की फॉर्म बन जाएगी, मतलब ये सॉल्व भी नहीं होगा। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x टेंड्स टू 1, इसको इसके रूट्स में तोड़ दो, मतलब जो क्वेश्चन में गिवन था, क्या गिवन था क्वेश्चन में,
x माइनस वन और x माइनस टू, और अपॉन में हमारा x माइनस वन ऑलरेडी है, इससे ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे वन पुट करके देखो, जैसे ही हम x माइनस टू में x की वैल्यू वन पुट करेंगे तो ये भी हमारा कितना आएगा, माइनस वन। इसका मतलब जो हमारी लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी है एट x इज इक्वल्स टू वन, वो हमारी बराबर आ रही है राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी के एट x इज इक्वल्स टू वन। इसका मतलब fx इज डिफरेंशिएबल, fx इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू वन। ये डिफरेंशिएबल होगा एट x इज इक्वल्स टू वन पे। सो आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। अब आप कहोगे सर अब आप हम प्रूफ करेंगे कि डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल्स टू टू। नहीं, उसे प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो फंक्शन टू पे कॉन्टिन्यूस ही नहीं है वो डिफरेंशिएबल तो हो ही नहीं सकता है। समझ रहे हो भाई, जो फंक्शन कॉन्टिन्यूस ही नहीं है वो डिफरेंशिएबल तो हो ही नहीं सकता है। आई होप कितना क्लियर हो गया होगा। तो कैसे हम चेक करते हैं, इसके अलावा एक क्वेश्चन हमसे और पूछा जाता है मॉडुलस वाला। अक्सर बच्चे उस क्वेश्चन में गलती करके आते हैं। अब उस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे मैं यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है, पूरा क्वेश्चन मैं नहीं करूँगा, आपको होमवर्क दूंगा, बट मैं उसको थोड़ा सा समझाऊंगा कि उसको कैसे टैकल करते हैं। जैसे क्वेश्चन है, डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ fx इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन है मोड ऑफ x माइनस वन प्लस मोड ऑफ x माइनस टू। ये क्वेश्चन दे रखा है। अब देखो, ऐसा क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आता है तो बच्चे इसको प्रॉपर तरीके से समझ नहीं पाते कि हमारा जो फंक्शन है वो ये है। ठीक है, फंक्शन क्या है, ये दे रखा है हमको फंक्शन, तो हम इसको प्रॉपर तरीके से किस तरह से लिखें, देखो मैं समझाऊंगा कैसे लिखते हैं। fx इज इक्वल्स टू, मोड का मतलब होता है x माइनस वन की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, x माइनस टू की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तीन केसेस बनेंगे। कौन कौन से केसेस हैं, देखो पहला केस है कि जब x की वैल्यू वन से कम होगी, एक केस होगा जब x की वैल्यू टू से ज़्यादा होगी, और एक केस होगा जब x की वैल्यू वन या वन के बराबर या उससे ज़्यादा और टू से कम या उसके बराबर होगी। समझ रहे हो, मतलब वन से लेके टू तक हो सकती है वैल्यू, एक वन से कम हो सकती है और एक टू से ज्यादा। तीन ही केस बनेंगे भाई, सारे नंबर इन्हीं में इंक्लूड हो जाएंगे, है ना। वन से छोटे नंबर सारे फर्स्ट वाले में काउंट हो जाएंगे, वन से लेके टू तक के नंबर सारे बीच में काउंट होंगे, और टू से बड़े नंबर सारे थर्ड वाले फंक्शन में काउंट होंगे। तो जब x की वैल्यू लेस देन वन होगी तो ये मॉडुलस की वैल्यू क्या होनी चाहिए भाई, अगर x वन से छोटा है तो छोटे में से वन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नेगेटिव आएगा, तो ये आएगा माइनस का x माइनस वन। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब देखो वन की वैल्यू, x की वैल्यू वन से कम है तो x माइनस टू ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव ही आएगा, तो ये भी हमारा नेगेटिव ही आने वाला है। अब x की वैल्यू वन और टू के बीच में है, मतलब वन से तो बड़ी ही होगी ना, या तो उसके बराबर होगी, अगर बराबर होगी तो वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, इसका मतलब ये वाला फंक्शन तो पॉजिटिव आएगा। बट ये वाला फंक्शन क्या होगा, फिर से नेगेटिव आएगा, क्योंकि भाई x की वैल्यू टू के बराबर ही हो सकती है, उससे बड़ी तो नहीं हो सकती है ना, और अगर x से टू से छोटी होगी तो ये वाला फंक्शन नेगेटिव बन जाएगा हमारा। अच्छा, जब x की वैल्यू टू से बड़ी होगी, टू भी नहीं टू से भी बड़ी होगी, 2.1, 2.2, 2.5, 3, 4, 5, 6, तो x माइनस वन भी पॉजिटिव होगा और x प्लस टू भी हमारा पॉजिटिव होगा। तो ये तीन केस बनेंगे। इनको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो बहुत ईजिली हम समझ सकते हैं। ठीक है, देखो इसको अगर सॉल्व करेंगे माइनस एक्स प्लस वन माइनस एक्स प्लस टू हो जाएगा ब्रैकेट खुल के, तो ये आएगा हमारा माइनस टू एक्स प्लस थ्री के बराबर। कब, जब x इज लेस देन वन। इसको सॉल्व करते हैं तो x से x कैंसिल होगा, ये आएगा माइनस वन प्लस टू, मतलब वन आ जाएगा। कब, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन एंड लेस देन इक्वल्स टू टू, और ये 2x माइनस थ्री हो जाएगा व्हेन x इज ग्रेटर देन टू। देखो अब ये कितना सिंपल क्वेश्चन बन गया। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, दो पॉइंट पे इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, एक पॉइंट वन पे और एक पॉइंट टू पे। और कैसे करते हैं मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। ठीक है, अच्छा मैं एक काम करता हूँ, मैं पॉइंट वन पे भी इसको समझा देता हूँ। पॉइंट वन पे डिफरेंशिएबिलिटी, टू पे डिफरेंशिएबिलिटी आप चेक करके बताना कमेंट करके कि ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है ये टू पे। तो पहले मैं वन की बता देता हूँ आपको। ठीक है, देखो हमें क्या करना होता है, अगर डिफरेंशिएबिलिटी वन पे चेक करनी है तो हम क्या बोलेंगे कि लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इज इक्वल्स टू वन, ये हम लिखेंगे। इसको लिखने का तरीका क्या होता है, लिखने का तरीका होता है लिमिट x टेंड्स टू वन माइनस
एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, और यहाँ पे हम लिखेंगे राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इज इक्वल्स टू 1। तो लिखने का तरीका होता है लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। समझ रहे हो सब? तो देखो x टेंड्स टू 1 माइनस है यहाँ पे, ठीक है। अब ध्यान देना, जब x की वैल्यू 1 से कम होगी, मतलब 1 को अप्रोच कर रही है बट नेगेटिव साइड से, तो फंक्शन क्या है -2x प्लस 3। तो हम यहाँ पे फंक्शन लिख देंगे, कितना है -2x प्लस 3। अब मेरे को ये बताओ, ये c क्या है हमारा, उस वो पॉइंट जिस पे लिमिट निकल रही है, मतलब f1 के बराबर होगी इसकी वैल्यू, इसके बराबर होगी f1 के बराबर, और ये हो जाएगा x माइनस 1। आई होप कितना सबको समझ में आ रहा होगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, अब प्लस लिखने की जरूरत नहीं, जब हम इसका फंक्शन लिख देंगे। x की वैल्यू जब 1 से बड़ी होगी तो फंक्शन क्या है हमारा, तो उस केस में फंक्शन हमारा होगा क्या 1 माइनस एफ सी का मतलब f1 अपॉन x माइनस 1। अब सबसे पहले हमें ये पता करना है कि ये f1 की वैल्यू किसके बराबर होगी। तो जब x की वैल्यू एग्जैक्टली 1 होगी तो उस केस में f1 फंक्शन कितना हो जाएगा हमारा, उस केस में एफ एक्स की वैल्यू एग्जैक्टली 1 है, मतलब जब x की वैल्यू 1 होगी तो f1 की वैल्यू भी हमारी कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। ये देख रहे हैं ना हम, इक्वल टू में फंक्शन हमारा 1 है, लेस देन 1 में ये है, ग्रेटर देन 2 में ये है, और ग्रेटर देन 1 में भी यही है हमारा इनफैक्ट, और इक्वल्स टू 1 में भी हमारा यही है। तो हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1, ये हो जाएगा हमारा -2x प्लस 3 और -1, और x की वैल्यू अभी हम पुट नहीं करते हैं यहाँ पे, इसको x माइनस 1, और ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। अब देखो ऑब्वियस सी बात है, ये तो 0 हो गया हमारा, 1 माइनस 1 0 और 0 अपॉन समथिंग 0, तो ये तो हमारी राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी की वैल्यू आ गई। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1। अब देखो -2x प्लस 3 माइनस 1, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ -2x और 3 माइनस 1 कितना होता है 2 अपॉन x माइनस 1, ठीक है। इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 1, यहाँ से मैं क्या कॉमन लूँ, -2 कॉमन लेता हूँ, -2 कॉमन लूँगा तो ये बचेगा x माइनस 1, ठीक है, और अपॉन में x माइनस 1, इससे कैंसिल होगा, तो लिमिट हमारी कितनी आ गई -2, और ये हमारा कितना है 0। इसका मतलब जो हमारी लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी है एट x इज इक्वल्स टू 1, वो हमारी नॉट इक्वल्स टू है राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल्स टू 1 पे। सो हम कह सकते हैं, सो द फंक्शन एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू 1। तो x इज इक्वल्स टू 1 पे ये फंक्शन हमारा नॉट डिफरेंशिएबल होगा, ये हम इजिली कह सकते हैं। अब आपका काम क्या है, इस फंक्शन को 2 पे चेक करना है क्या ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है। सो आई होप कि जो ये 2 लेक्चर्स हमारे रहे हैं, एक कॉन्टिन्यूटी का और एक डिफरेंशिएबिलिटी का, हो सकता है बीच बीच में कहीं कंफ्यूजन आ गई हो, सबको आ जाती है, इट्स मैथ्स, नॉर्मल है ऐसा होना। बट अगर आप इन 2 सेक्शन को पूरा देखते हो तो मेरे को नहीं लगता है कि आप कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन में कहीं पे मिस्टेक करने वाले हो। ओके।